नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। प्यारे दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल मिशन उम्मीद विद वादे पे दोस्त आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात किए थे जो है कि चैप्टर परसेंटेज में बात कर रहे थे और परसेंटेज में जो है टाइप थर्ड पे हम लोग बात कर चुके थे दोस्त। आज जो है हम लोग टाइप फोर्थ नंबर पे बात करेंगे दोस्त, कि टाइप फोर्थ में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा जो है, ठीक है दोस्त। तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई जो है 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन हुआ दोस्त। अब यानी अगर हम बात करते हैं जो है, तो बोला है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो है दोस्तों, लंबाई में 10% घटाई गई, यानी 10% की कमी की गई, चौड़ाई में 20% की कमी की गई तथा ऊंचाई में जो है 5% की कमी की गई, 5% बढ़ाई गई दोस्त। तो इस प्रकार जो है कमरे के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्त। कमरे का आयतन जो है, अब मैंने पहले बताया था, उसकी पहले वाले वीडियो में बताया गया था जो है आपको, कि दोस्तों जब इस प्रकार से क्वेश्चन बने कि बढ़ाया जाए घटाया जाए उसके क्षेत्रफल में, उसके आयतन में, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है दोस्तों, क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो दोस्तों उस केस में जो है, उस कंडीशन में जो है, हम जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो पाई होती है दोस्तों, उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, उसको हम गणना नहीं करते हैं। प्यारे दोस्त, केवल उस केस में गणना 4 से 5 ही चीज की जाती है, यानी जो रेडियस होगा, यानी जो डायमीटर होगा, यानी जो लेंथ होगा, और उसके ब्रेथ होगा और हाइट होगा। प्यारे दोस्त, ठीक है, इतने पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक कमरे की जो है आयतन की बात करते हैं दोस्त, तो कमरे का आयतन का मतलब होता है, यहाँ लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, मतलब कुल मिला के अगर बात करता है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है दोस्त, यानी घनाभ की बात कर रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी कमरे का आयतन जो होगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। प्यारे दोस्त, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। अब यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है दोस्त, तो कुल मिला के जो है, मतलब देखिए समझिएगा, अगर हम सॉल्व करें इसको, देखिए दोस्त सॉल्व कैसे होगा ये। यानी दोस्त ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये क्या हो गया दोस्त, ब्रेथ यानी आपका चौड़ाई हो गया, और ये क्या दोस्त, हाइट हो गया यानी ऊंचाई, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व होगा, लंबाई हो गया, ब्रेथ हो, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया दोस्त। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाए दोस्त, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 हो गया है, यानी 10 से कितना हो रहा है दोस्त, 10 से कितना हो रहा है दोस्त, 9 हो रहा है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये लंबाई है, ये लंबाई है, 10 से 9 हो गया, ठीक है दोस्त, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब चौड़ाई जो है 20% घटाई गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे दोस्त कितना होता है, 1/5 होता है दोस्तों। जब 1/5 होता है तो यानी कुल मिला के जो है घटाई क्या रही है, तो 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी 5 से दोस्त कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि ऊंचाई जो है 5% बढ़ाई गई है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1/20 हो जाता है, यानी 20 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आपको यह पता है कि अगर हम लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही क्या निकलता है हमारा दोस्त, आयतन निकलता है। तो आइए देखिए आयतन निकाल लेते हैं हम जो है, यानी 20 दम्मा कितना होगा, 200, 200 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त, 1000, यानी कुल मिला के दोस्त कितना हो गया आपका, 1000 हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिए कितना होगा, 21 चौका 84 हो जाएगा। अब 21 चौका 84 हो जाएगा दोस्त, यानी 21 चौका कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा, 9 चौके कितना हो गया, 36 हो जाएगा आपका, और उसके बाद जो है 9 8 72, और 72 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 75 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं हम जो है, अब देखिए पहले आयतन कितना था, 1000 था दोस्त, अब कितना आयतन हो गया, 756 हो गया दोस्त। तो यहां से आपको ये तो पता हो गया कि कमी ही हो रहा है, वृद्धि तो हो रही है दोस्त। अब कमी हो रही है तो कितने की कमी हो रही है, यानी 1000 में से अगर 756 को माइनस करेंगे तो 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो है आपका 44 बचा, 44 यानी 244 की क्या हो रही है दोस्त, कमी हो रही है। कितने की हो रही है दोस्त, 244 की। अब इसमें माइनस कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा दोस्त, 44 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 244, ठीक है प्यारे दोस्त। यानी 244 की कमी हो रही है दोस्त। किस पे कमी हो रही है दोस्त, 1000 से कमी हो रही है, 1000 से दोस्त क्या हो रहा है, कमी हो रही है।
पूर्ति कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, परसेंटेज में बदलने के लिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोस्त। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आपको पता है कि 244/10 हो गया, यानी अगर 0 ये 10 भी हटेगा तो पॉइंट दोस्त यहाँ पे लग जाएगा। कुल मिला के यानी हम बात करते हैं तो 24 कितना आ जाएगा दोस्त, 4% की क्या आ जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। और 24.4% कौन सा ऑप्शन है दोस्त, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी 24.4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को, अब कॉमा लगा है तो वहां थोड़ा रुकना है दोस्त। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया गया है दोस्त, तो शंकु का आयतन कितना % बढ़ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ये पीसीएस प्री सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, और ये जो है एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखिए, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। इसका कहने का तात्पर्य ये है प्यारे दोस्त, इन्होंने ये बोला है कि एक शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु है दोस्त। शंकु कैसे बनता है आप लोग समझिएगा। जो है ये दोस्त क्या है, आपका शंकु है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये शंकु है। ठीक है, ये आपका यहां से यहां तक रेडियस हो गया। ये दोस्त h होता है, ये l होता है स्लैंट हाइट, और ये रेडियस होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, ये शंकु होता है। अब ये शंकु है दोस्त, शंकु। अब बोल रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, मतलब बोल रहा है कि उसके ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं किया है ना कोई कमी किया है, ऊंचाई जैसे को तैसे रखा है। ऊंचाई जो पहले थी ऊंचाई वही अब भी है दोस्त। ठीक है, स्थिर रखते हुए त्रिज्या को जो है 15% बढ़ाया गया है दोस्त। तो शंकु का आयतन कितना में क्या परिवर्तन आ जाएगा प्यारे दोस्तों। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो फार्मूला होता है दोस्त, जब तक फार्मूला आप नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे दोस्त। यानी अगर बात करते हैं शंकु का वॉल्यूम यानी आयतन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आयतन की बात करते हैं तो ये कितना होता है, जो है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक प्यारे दोस्तों, पाई r स्क्वायर h। अब यहां पे समझने की बात ये है, अब देखिए बोला है कि त्रिज्या को बढ़ा रहा है, मतलब हाइट को भी कांस्टेंट रखा है, तो हाइट को कट कर दीजिए आप। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर यहां पे अगर कट कर देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे आपको लगेगा कि फॉर्मूला भी आप अगर मान लीजिए देखना चाहेंगे तो भूल जाएंगे। पाई r स्क्वायर h है, पाई r स्क्वायर h ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब यानी कुल मिला के हाइट क्या बोला है, हाइट को जो है स्थिर रखते हुए, यानी हाइट कट हो गया यहाँ पे। अब मैंने बोला कि दोस्त इस केस में जो है आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेना है, 1/3 भी कट हो गया, पाई भी कट हो गया दोस्त। अब बचा कि आपके पास जो है पाई r स्क्वायर बचा है प्यारे दोस्तों, पाई r स्क्वायर बचा है। तो पाई r स्क्वायर का मतलब अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये 15% की वृद्धि कर रहा है। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 3/20 होता है। यानी 3/20 का मतलब होता है 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी 20 से कितना हो रहा है दोस्त, 23 हो रहा है। 20 से 23 हो रहा है, लेकिन कितनी बार, r स्क्वायर है यानी 2 बार दोस्त, यानी 20 से कितना हो गया, 2 है आपका 23 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो 20 से हम कितना हो जाएगा आपका 400, और 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 529। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां से देखते हैं पहले आयतन कितना आया है, 400 आया, अब आयतन कितना आया है, 529 आया दोस्त। तो कितने की वृद्धि हो गई प्यारे दोस्त। अब यहाँ वृद्धि की बात करते हैं तो देखिए वृद्धि कितने की हो गई, जो है 400 से यानी 129 की वृद्धि हो गई है। किस पे दोस्त, 400 पे। अगुरते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4 का 4, 4 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक हाथ से लगा पॉइंट बढ़ा के 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं दोस्त, यानी 32.25% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 32.25। कौन सा आंसर है दोस्त, 32.25, 32.25 यानी 32 के आस-पास यही है प्यारे दोस्त। ठीक है, 2.5 नहीं दिया है तो 32.5 यही हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जहां की उम्मीद है जैसा कि आप लोग को समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैंने बताया था कि जो है क्वेश्चन पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्त, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझिएगा। जो है देखिए इस टाइप में क्वेश्चन में दोस्त, वो चाहे 3D का हो चाहे 2D का हो दोस्तों, केवल आपको कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं जाना है,
चाहे 4 पाई स्क्वायर दिया हो, चाहे 3 पाई स्क्वायर दिया हो, दोनों हमेशा कांस्टेंट मानेंगे। एक वैल्यू दिया रहेगा उसको मानेंगे, नंबर दिया रहेगा, ठीक है दोस्त। एक पाई हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। बाकी उसके बाद रेडियस जितना टाइम दिया है उसके हिसाब से काम करेंगे, हाइट जितना टाइम दिया है उसके हिसाब से काम करेंगे, यानी लेंथ जितना टाइम दिया है उसके हिसाब से काम करेंगे, ब्रेथ जितना टाइम दिया है उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, क्वेश्चन में ये बोला था कि ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, इसलिए दोस्त अगर ऊंचाई स्थिर है तो मतलब ऊंचाई भी कांस्टेंट है, ऊंचाई भी कांस्टेंट है तो ऊंचाई भी हमारा कट गया। 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 हमने काट दिया। पाई कांस्टेंट है, पाई हमने काट दिया, तो बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर बचा हुआ है। अब बोला है कि कांस्टेंट रखते हुए जो है 15% की वृद्धि कर रहा है किसके, शंकु के आधार की त्रिज्या में, ठीक है प्यारे दोस्त। तो 15% की वृद्धि हो रहा है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है, मतलब 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। लेकिन आपको पता है कि आर कितने टाइम्स लिखना है दोस्त, केवल 2 ही बार लिखना है, क्योंकि हमें आयतन पूछा है, आयतन यही होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी 20 से 20 हम 400 हो गया, 23 से 529 हो गया। कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे, 129 की वृद्धि हुई दोस्त। किससे वृद्धि हुई, 400 से गुणित कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब 4 से भाग लगाएंगे तो ये कितना, 32.5% की वृद्धि हो गई, ठीक है दोस्तों। जैसा कि उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आइए चलिए अगले टाइप पे हम लोग बात, टाइप यही है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए ठीक है प्यारे दोस्त, आइए हम लोग बात करते हैं जो है अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बोला है कि यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल, समझिएगा, यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्त इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग जो है बात किए थे कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, मैंने बताया, या शंकु का जो है आयतन क्या होता है, उस पर हम लोग बात किए थे। दोस्तों आइए एक बार और बात कर लेते हैं जो है, देखिए आज इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। शंकु दोस्त बनता कैसे है, शंकु तो ऐसे बनता है प्यारे दोस्त, ये तो शंकु है, ठीक है दोस्त। अब यानी यहाँ पे देख रहे हैं जो है ये क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया दोस्त, ये क्या एच हो गया, और ये जो होता है स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्त। ये एच हो गया, ये आर यानी रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया, ये स्लैंट हाइट होता है मतलब तिरछी ऊंचाई होता है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि यदि शंकु के आधार के क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि कर दिया जाए। दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल है, समझिएगा यहाँ पे जो है दोस्त, जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है प्यारे दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं ये किसके शेप का है जो है, ये तो सर्कल है एक दोस्त, ये सर्कल है। तो मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य उसका ये है कि सर्कल के यानी वृत्त के आधार के क्षेत्रफल में या तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, 100% की वृद्धि की जा रही है। तो यानी कुल मिला के कर रहे हैं, तो ये बताइएगा जो है यानी सर्कल का जो है क्षेत्रफल जो होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग दोस्त बात कर चुके हैं जो है कि सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। तो सर्कल का क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पे पहले दोस्तों होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यानी बोल रहा है कि शंकु के आधार के क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि कर दिया जाए। क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा कहां गया है, एसएससी सीजीएल टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है जो है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। तो अब यहां से अगर बात किया जाए, अब मैंने बोला था एक शब्द इसमें ये बोला था दोस्तों कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन करने के हो, मतलब करने के लिए अगर आपको आता हो, जैसे करने के लिए क्वेश्चन आ गया आप, ठीक है, उसको करेंगे कैसे आप समझिएगा। मतलब कि अगर जब भी परसेंटेज की वृद्धि और कमी पूछे एरिया में, वॉल्यूम में, ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल में पूछेगा जो है कट सरफेस एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रल सरफेस एरिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो उसमें होता क्या है, मैंने पहले ही बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि वहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है दोस्तों हमेशा कट किया जाता है उसको, ठीक है। तो पाई देख रहे हैं कांस्टेंट होती है तो पाई को आप कट कर दीजिए, यानी कुल मिला के कह रहा है कि आर स्क्वायर बराबर कितना 100% दिया है दोस्तों, ठीक है, मतलब आर यानी 100% बढ़ रहा है, बात समझिएगा। यानी कुल मिला के जो है आर यानी 100% बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्त, तो ये बताइएगा, आप पहले उसका आयतन लिख लीजिएगा, तो उसके आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा। तो पहले दोस्त शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन मैंने बताया था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है प्यारे दोस्तों, आयतन तो यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए देखिए समझिएगा दोस्तों, अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बहुत गौर से समझिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोनों है, और उसके बाद बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, और कुछ ही सेकंड में सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा शायद ऐसा तरीका अगर कहीं मिल जाएगा तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर नहीं मिलेगा दोस्तों हम तो ये हैं यहाँ पे, ठीक है। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, बहुत लाजवाब तरीका बताएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप देखिए समझिएगा जो है, अगर बात करते हैं तो देखिए ये आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल शंकु का आधार का क्षेत्रफल में जो है 100% की वृद्धि कर रही है, यानी कर रहा है जो है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ पे कुल मिला के अगर यानी पाई क्या है कांस्टेंट है तो हमने कट कर दिया उसको, यानी आर स्क्वायर का मतलब ही 100% बढ़ा रहा है, यानी आर स्क्वायर 100% पूरा कंप्लीट दे दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये बताइएगा बोला है तो उसके आयतन में कितना % की वृद्धि हो जाए। दोस्त आयतन में कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट पहले क्या क्या है दोस्त, 1/3 है, 1/3 हमने काट दिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। पाई है, हमने पाई काट दिया, पाई को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, पाई को हमने दोस्त कट कर दिया। अब जरा ये देखिएगा दोस्तों, क्या इन्होंने कहीं ऊंचाई की बात किया है क्या इसमें? आयतन ऊंचाई तो बढ़ाया घटाया नहीं रहा है, मतलब ऊंचाई भी क्या है कांस्टेंट है, स्थिर है, ऊंचाई को बढ़ा घटा नहीं रहे, तो ऊंचाई भी हमने क्या कर दिया दोस्त, कट कर दिया। अब यानी कुल मिला के क्वेश्चन आपसे पूछ क्या कर रहा है दोस्त, मतलब आर स्क्वायर का मान देके, आर स्क्वायर का मान देके, आर स्क्वायर ही दोस्तों पूछ रहा है, आर स्क्वायर का मान देके आर स्क्वायर ही पूछ रहा है, मतलब आर स्क्वायर में 100 है, यानी आर स्क्वायर का मान भी यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, 100% की वृद्धि होगी, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आए बात समझ में आया प्यारे दोस्तों, लग रहा होगा समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा शानदार, बहुत ही अच्छा है, शानदार ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टाइप 2 में, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज है, यहाँ पे वैल्यू चेंज है, लेकिन दो क्वेश्चन सेम रखने का पर्पस यही है दोस्तों कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेटर था, बहुत बेटर था, बहुत ही अच्छा था, तो हो सकता है। और ये क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये सीडीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखिएगा अब यानी दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन हमने जानबूझ के दोनों क्वेश्चन ये रखा है दोस्त, अगर एक क्वेश्चन में क्लियरिटी आपको नहीं हो रही है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिएगा एक शंकु के आधार के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि कर दिया जाए। देखिए दोस्तों शंकु क्या है, ये वाला है आपका शंकु, देख रहे हैं आपका, यही तो है। और शंकु का आधार का क्षेत्रफल कैसा है, मतलब शंकु का आधार कैसा है दोस्त, सर्कल के अकॉर्डिंग है, और सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब इसके वृद्धि करने के बाद दोस्तों हमारा 50% की टोटल क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी 50% टोटल हमारे पास वृद्धि हो रही है। अब आपको पता है कि दोस्तों यहाँ कुल मिला के जो है कि ये देखिए पाई कांस्टेंट है, पाई दोस्त कांस्टेंट है, ठीक है, हमने पाई कट कर दिया। अब बोला है कि शंकु के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी प्यारे दोस्तों, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी हमने कट कर दिया, पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी हमने कट कर दिया दोस्त। अब ये बताइए इस क्वेश्चन में जो है कहीं एच की बात किया है क्या, या एच बढ़ रहा है एच घट रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं किया है, तो दोस्त एच भी हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। जब एच भी कांस्टेंट हो गया यानी बचा क्या हमारे पास जो है आर स्क्वायर है, तो मतलब आर स्क्वायर का मान देखे, आर स्क्वायर का मान पूछा है, तो प्यारे दोस्तों आर स्क्वायर का मान कितना है, 50% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ भी कितने की होगी दोस्त, 50% की वृद्धि होगी, तो इससे आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, आंसर नंबर ई वाला, ठीक है प्यारे दोस्तों। जैसा कि बहुत अच्छा है, उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा, कंटेंट बहुत जबरदस्त है दोस्त, ट्रिक भी बहुत जबरदस्त है दोस्त, बहुत शानदार है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है दोस्त। अगर देखते हैं थोड़ा आपको ये समझ में आया होगा कि फार्मूला अगर आपको पता रहता, थोड़ा दोस्त लॉजिक पता हो रहता है, तो कुल मिला के 1 सेकंड भी अच्छे से क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। जैसा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा होगा दोस्त, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है इस पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है प्यारे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए टाइप नंबर 4 का जो है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, दोस्तों बोला है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जो है 700% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी दोस्तों। अब बोला है कि गोलाकार गुब्बारे का आयतन जो है 700% बढ़ाया जा रहा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, सीडीएस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आइए अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए समझिएगा, ये देखिए कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। अगर बात किया जाए जो है, तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिएगा,
तो सबसे पहले जो है गोले के बारे में बात करते हैं दोस्त। गोला के बारे में बात करते हैं, जब तक जानेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे उसको। अब गोला के बारे में बात करते हैं तो देखिए गोले का जो आयतन होता है, गोले का दोस्त जो आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है प्यारे दोस्तों, इसका जो आयतन होता है, आयतन गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो है क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे अगर बात किया जाए जो है दोस्तों, तो गोले का आयतन दिया है कि आयतन में जो है 700% की वृद्धि कर दिया जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि जो किसी भी फिगर का जो अगर आयतन निकलता है दोस्त, जो आयतन निकलता है वो हमेशा जो यूनिट होती है वो यूनिट हमेशा जो है क्यूब में होता है, यानी घन में होता है दोस्त। घन का मतलब 3 टाइम्स। बात समझिएगा जो है, अगर किसी भी फिगर का अगर हम आयतन निकालते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं तो दोस्त उसका जो यूनिट लिखा जाता है हमेशा से हमेशा क्यूब में होता है, यानी जो है आपका घन में होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमेशा से हमेशा इसका यूनिट जो है आपका क्यूब में मिलेगा। ठीक प्यारे दोस्तों, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्त 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स मैंने ये बताया है जो है कि समझिएगा जो है इसमें कि इस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बोला हूं कि दोस्त ये आयतन कितना दिया है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो आयतन होता है। और दोस्त ये आयतन में कितने की वृद्धि कर रहा है 700% की वृद्धि कर रहा है। आयतन में प्यारे दोस्तों 700% का वृद्धि हो रहा है। अब यानी अगर 700 की बात करते हैं दोस्त, तो आइए देखिएगा, मतलब अगर मान लेते हैं तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं दोस्त कितना हो जाएगा 700/100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 700/100 हो जाएगा। अब यानी अगर 700/100 हो गया तो बोल रहा है वृद्धि कर रहा है, यानी 700% की वृद्धि कर रहा है। तो दोस्त इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोस्त ये 100 से अब 700% की वृद्धि कर रहा है तो 100 से इसमें जोड़ेंगे, वृद्धि का मतलब क्या होता है ऊपर वाला जोड़ा जाता है, यानी 100 से 700 जोड़ेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझिएगा जो है, यानी 100 में हमने 700 जोड़ा तो 800 हो गया। ठीक है, वृद्धि कर रहा है दोस्त, ऑलरेडी जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब यहां पे अगर बात करते हैं प्यारे दोस्तों तो देखिए समझिएगा क्या होता है। अब ये बात करते हैं तो आपको पता है कि देखिएगा ये 4/3 जो है ये कांस्टेंट है, ये कट जाएगा। पाई क्या है दोस्त कांस्टेंट है, ये कट जाएगा। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो दिया है आर क्यूब बराबर दिया है। तो आर क्यूब का मतलब क्या होगा दोस्त, आयतन का मतलब क्या होगा। अब आपको पता है कि यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 3 टाइम्स होगा, मतलब 1 2 3, यानी 3 टाइम्स होगा तभी तो जाके आपका 100 बनेगा। 1 2 3 और 3 टाइम्स होगा तभी तो जाके आपका 800 बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आयतन जो होता है हमेशा क्यूबिक में होता है, हमेशा घन में होता है, तो 3 टाइम्स होना चाहिए आपका। अब 3 टाइम्स का मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं। ये बताइएगा अगर 3 का मतलब किसी भी नंबर का आपस में 3 बार गुना करेंगे तो क्या कहीं 100 बनता है क्या दोस्त, कभी नहीं बनता है प्यारे दोस्तों। और जब कभी नहीं बनता है तो आपको पता है कि 1000 बनता है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा। तो प्यारे दोस्तों हमें उसमें क्या ही दिक्कत है, मैं दोनों तरफ जो है डबल जीरो बढ़ा दे रहा हूं, यहां जीरो बढ़ा दे रहा हूं, दोनों तरफ मैंने एक ही काम किया, उसमें कोई चेंजेस तो करना नहीं है। मतलब यहाँ जीरो रेशियो में है दोस्त, मैंने बढ़ा दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये बढ़ा दिया जो है, तो अब अगर यहाँ पे आपको समझ पा रहे होंगे तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये भी अगर नहीं समझ पा रहा होगा, अगर ऐसा भी अगर आपको टफ लगे तो मैं एक दूसरा तरीका और बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, पहले इसको समझ जाइए जो है। अब यहां से अगर बात करते हैं तो जैसे कुल मिला के ये 10 दूना 100 यानी 10 10 100 1000, मतलब कुल मिला कहते हैं दोस्त 10% ये हो गया, तो 20% कितना हो गया आपका, 10 से कितना बढ़ा 20, 10 से कितना बढ़ा दोस्त 20, 10 से कितना बढ़ा दोस्त 20 हो गया, यानी 10 का इतना करेंगे इतना करेंगे इतना करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हमारा कितना हो गया 1000 और 8000 आएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है समझिएगा जो है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ये पूछा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आप हमें ये बताइएगा जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यानी 4 कांस्टेंट है तो ये भी कट जाएगा दोस्त, पाई कांस्टेंट है तो ये भी कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर का मान निकालना है। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार, मतलब 10 से 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, केवल हमें यही लेना है, क्योंकि 3 बार किया तो हमने ही आया है जो है। अब 10 से 20 10 से 20। अब समझिएगा दोस्त, अगर आगे हम काम करते हैं
तो यहाँ पे देखिएगा 10 से कितना हो गया आपका 20 हो गया। समझिएगा यहाँ पे दूसरे, देखिए यहाँ बात करते हैं जो है, तो देखिए दोस्तों यहाँ 10 से कितना हो गया आपका 20 हो गया, यानी 10 से कितना हो गया आपका 20 हो गया दोस्त। ये क्योंकि R 2 बार है तो हमने R 2 बार लिया है जो है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 10 10 100, 20 20 में कितना हो जाएगा आपका 400। अब यहां से आप ये बताइए हमें जो है कि यानी 100 था, 100 से 400 हो गया, यानी पहले जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था दोस्त 100 था, लेकिन अब कितना है 400 हो गया है। तो 400 हो गया तो मतलब कितने % की वृद्धि हुई यहाँ पे 300 की वृद्धि हुई दोस्त। 300 की वृद्धि हुई कितने पे 100 पे, अगुरते कितना हो जाएगा दोस्त हमारा 100 हो जाएगा, यानी ये से ये कैंसिल हो गया। तो हमारा रिजल्ट कितना है जो है 300%, यानी दोस्त वृद्धि कितने की हो गई हमारे 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है पहले दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। क्वेश्चन पूछा किसमें गया था, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। अब इसका अगर दूसरे तरीके से हम बात करते हैं, जैसे हमने ये जीरो बढ़ाया दोनों तरफ, तो आपको लग रहा होगा कि जीरो बढ़ाया क्यों गया है। जीरो मैंने बताया किस लिए बढ़ाया है भैया, क्योंकि आपको पता है कि यानी जो भी वॉल्यूम निकलता है, जो भी आयतन निकलता है किसी भी फिगर का, तो दोस्त उसका यूनिट जो होता है हमेशा क्यूबिक होता है, यानी घन होता है। अब क्यूबिक का मतलब 3 टाइम्स आपको लिखना होगा 1 2 3, तभी तो जाके हमारा 1000 बनेगा। और अगर आपको बात ये ना समझ में आ गई होगी तो आइए हम दूसरे पे अगर बात करते हैं। देखिए दूसरा तरीका से इसको कैसे लगाया जा सकता है, तो बात समझिएगा यहाँ पे दोस्त। अगर दूसरे तरीके से बात करते हैं तो देखिए समझिएगा यहाँ पे। अब यानी यहाँ 700 बोला है, 700% की वृद्धि हो गई है, तो मतलब 700 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, बटा कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो यानी कुल मिला के कह रहे हैं कि जो आयतन होगा, आयतन क्या है हमारा 4/3 पाई r3, यही तो है आयतन। अब देखिए यानी पहले कितना था दोस्त 1 था, बात समझिएगा, यानी 1 से जो है कितना हो रहा है 1 बढ़ रहा है, यानी 7 बढ़ रहा है, तो यानी 7 1 से कितना हो गया दोस्त 8 हो गया। अब जब 1 से 8 हो गया तो लेकिन इतना तो करना ही करना पड़ेगा आपको। अब इतना करने के बाद देखिए समझिएगा अब क्या करना पड़ेगा। अब यहां से क्यूबिक आयतन का मतलब देखिए ये कांस्टेंट कटा, ये कांस्टेंट कटा, मतलब 3 टाइम्स है क्यूबिक 3 टाइम्स, तो कुल मिला के देखिए 1 से कितना हो गया दोस्त 2, 1 से 2, 1 से कितना हो गया 2 हो गया, यही तो हमारा रिजल्ट बना। यानी 1 का कितना हो गया 1 हो गया, यानी 2 दूनी 4 दूनी 2 से कितना हो गया 8 हो गया। अब यहां से देखिएगा आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको ये पता है कि यानी 4 पाई r स्क्वायर होता है दोस्त, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखिए 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 भी कांस्टेंट इसको भी काटिए, पाई कांस्टेंट इसको भी काटिए, मतलब r केवल आपको 2 बार लेना है। जब r केवल 2 बार लेना है तो केवल r आपको उठाना कहां तक है दोस्त, r तो केवल यानी 2 टाइम्स यहीं तक लेना है, मतलब 1 से कितना हो गया 2, 1 से कितना हो गया 2, यानी रिजल्ट कितना है 1 1 का 1, 2 दूनी कितना हो गया दोस्त 4 हो गया। यानी कितने की वृद्धि हुई हमारी, इस पे 3 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई दोस्त 3 की वृद्धि हुई, और किस पे हुई 1 पे हुई, गुणित कितना हो जाएगा आपका 100, यानी 100 तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 300। यानी हमारा दूसरा तरीका प्यारे दोस्तों ये है, इससे भी हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 300 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा होगा दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा अच्छे से कराया जा रहा है। और उसके बावजूद जो है दोस्त अगर क्वेश्चन ही नहीं, अगर आपको 3D के बारे में पता नहीं रहेगा, मतलब उसका आयतन नहीं पता रहेगा, सरफेस एरिया निकाला नहीं पता रहेगा, और उसके बाद उसका जो है पाई क्या कांस्टेंट होता है क्या नहीं कांस्टेंट होता है, इसके बारे में अगर नहीं पता रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बाकी उसके बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी दोस्त हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद प्यारे दोस्त।